हेलो आवाज नहीं आ रही छोरा उसका करता जिगरा जरा जरा से छैल छबीला छोरा उसका करता जिगरा जरा जरा सॉलिड बॉडी मिलने भीतर उसने मेरी दी बड़ा सॉलिड बॉडी मिलने भीतर उसने मेरी दी बड़ा बेटे आगे ना बैठा हेलो हेलो। तो अगला सीन जो है रावण, महाराज लंकापति रावण और ऋषि कुशध्वज की लड़की जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करती हुई, जो कि पहले जन्म में वेदवती, जो कि हमारे सियाराम, जो कि हमारे बालकिशन जी वेदवती के रूप में अपना रोल दिखाएंगे, जिनका अगला जन्म सीता का होता है, पिछला जन्म उनका वेदवती का होता है। तो यही सीन देखिए, श्री रावण के अत्याचार और वेदवती की वार्तालाप। जय श्री राम। केने लेगा हेलो हेलो हेलो। मेरे कहला को नहीं, मैं तो फेसबुक पर लाइव चला रहा, मेरे पापा ने पकड़ रखा। हेलो हेलो। आई थी आप पूछना ही थी क्या करवाना था। अच्छा, पर मेरे कहला तो कौन यार नहीं, तो केला ही फंस रहे हैं। ठीक है। बनाया हर समय नजरों में वह भगवान रहता है, उसी की है लगन में उसी का ध्यान रहता है।
जब से मेरे पिता ऋषि कुशध्वज ने यह प्रण किया है कि मेरे पति भगवान विष्णु होंगे, तब से मैं भी उन्हीं के ध्यान में जीवन बिता रही हूँ। सारे संसार से मुंह मोड़कर उन्हीं के चरणों में लो लगा रही हूँ, परंतु मेरे आराध्य ने अभी तक कृपा नहीं की। निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति नहीं डाली। कौन जाने कब तक स्वामी मिलेंगे आनकर, निज चरणों में लेंगे जानकर पहचान कर। कब तक यूं ही फिरूंगी ठोकरें खाती हुई, शोक और संताप में जीवन को भरमाती हुई। निर्जल वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीट में चमकत है बारंबार। नहीं नहीं, यह तो इससे भी अधिक सौंदर्य है। इस निर्जल स्थान में तो कामनी का वास, जैसे अंधेरी रैन में चंद्र के प्रकाश। महात्मन, आप क्या विचार रहे हैं? सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, ये मस्तानी चाल, मन को लुभा देने वाला यह अलौकिक रूप बड़ी ही ठिठाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। मानो एक साथ इतने दर्शन दिल चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक रूप पर कोई विजय प्राप्त करने वाली शक्ति है, तो यह केवल चंद्रमुख की भांति अलौकिक रूप है। जहां चल जाए तीखेवार, जहां चल जाए तीखेवार, इन नैनों के तीरों के नहीं कर सकते वह काम हथियार वीरों के। नजर कैसे ना हो संसार की, नजर कैसे ना हो संसार की, इस देव रूपी बाला पर निछावर तारे चंद्रगण है, सब इसकी रूप की सभा पर। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझन को छोड़कर अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, बड़ी भूल हुई, बड़ी चूक हुई। हाँ देवी, कहो तुम कौन हो? मैं ऋषि कुशध्वज की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका और संसार से बिसराई हुई दीन जोगी हूँ। क्या तुम्हारा अभी तक विवाह नहीं हुआ? हो चुका। सदा से आज तक जिसका सब वेदों ने गुण गाया है, विष्णु विषम और लोक जगत का आधार कहलाया है, जिसे चूदा भवन 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मृत्युशरा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? होली वाला उस कल्पिताकार को प्रेम की संपन्न का आशाओं का दीप दिखा रही है। यह कसौटी कैसे, यह कसौटी कैसे पूरी होगी विश्वास की? आस है तुझको कागज के फूलों से लुभास की। मुझको तड़फाती रहेगी, मुझको तड़फाती रहेगी, सर्वदा ये आशा करी, हो नहीं सकती कभी ये इच्छा पूरी तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उससे विमुख मैं नहीं हो सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया है हृदय के दर्पण पर, यही सच्ची कामना है जो पार उतरेगी साधन पर। मरू इस जान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन है और अंधविश्वास के कारण
अपने जीवन का तथ्य प्राप्त हो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते और भोग के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब ये तेरी यौवन की झलक चली जाएगी तो तू इस दिन को याद कर बहुत पछताएगी। यह शोभा चंद्रमुखी, यह जवानी, यह रंगत, यह तेरी जवानी भर की चितवन पड़ा है धूल में, पड़ा है धूल में। अनमोल है मोती तू, है सुंदर फूल तू, पर तले पमाल होती तू। कामी पुरुष असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे मार्ग से विचलित करना चाहता है और नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय में वासना का मैल चढ़ाता है। नहीं समझा है अब तक तू किस कदर है मान अबला का, हर कोई अंदर गोटा ना और है प्राण से प्यारा बेशक जान अबला का। हर गुजार यार मिले जो राज दुनिया का, वचन पर वार दूंगी मैं, तेरी सोने की लंका को इंग्लिश फेड़ा जन दो एक पल में वार दूंगी। इधर आके डंडे ही नहीं समझे, हाथ कर, आंखें खोल कर, तेरे ज्ञान पर काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी जुबान से सबक तो कड़वे निकलते हैं, है तीखे बाण जो प्रेम की गर्दन पर चलते हैं। देखो कैसा समय आया है, ज्ञानी भी पाप के मार्ग पर चलते हैं। अनोखी बात है कि वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा मतिबंद अभागिन, समझा मैं तेरे जीवन का तथ्य अपना समझा। तो अपनी बुद्धि से लाचार है, जो तुझे रावण का कहना मानने से इनकार है। क्या तुम मेरी क्रोध की प्रचंड ज्वाला में खोज कर सुहा होना चाहती है? जो काम में अपनी इच्छा से नहीं करना चाहता, उसी का करने पर मुझे विवश करती है। क्रोध को मैं समझकर खेलती है जब तो खेल तू, बाल कर कड़वा वजन तू, अग्नि में डाले तेल तू। ऐठ कर रावण से जग में कौन जिंदा रह पाएगा? देखता हुआ तुझे कौन बचाने आएगा? अरे शर्म कर, किए के अंधे जरा शर्म कर। बस आगे मत बोल, बहुत सुन चुका। बंद कर अपनी कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी तू आखिर अपनी जिंदगानी को। हाँ, जिंदगानी क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर मुझे अपने वश में लाना चाहता है? कामी पुरुष मुझे डराकर अपनी वीरता का सिक्का जमाता है। आजा और चंडाल अभी यहाँ से चला जा। यदि तुम्हें कुछ लाज है तो मुझे अपनी ये सूरत ना दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसलिए मेरे मन में ये घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दुखिया का क्या तुझे हासिल होगा? याद रख तुझको तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इतनी उठाई, इतना अभिमान, देवताओं के राजा रावण का इस तरह से अपमान। जमाने भर की शक्ति किसके आगे झुकती है? तमाशा है उसी पर अबला नार हंसती है। जिसे तू अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी।
ये ज्वाला दहकती है। बस अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। देख रावण का क्रोध अब क्या करके दिखलाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, यह ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ तेरे गले का हार है। अरे बेशरम, ऐसी बातों से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरा शरीर तेरे स्पर्श के योग्य नहीं है। हे अन्यायी, तूने मेरी काया ही भ्रष्ट बनाई। अब ये तेरे छूने से मेरे इष्ट देव का भेंट नहीं हो सकता। इसलिए अब मैं इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और इसी पृथ्वी पर तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है मेरे सामने जो तू विकराल की मूरत, जनकपुर से उठेगी ये तेरे काल की सूरत। काल को हवाई रखा मैंने पाए कान से, मर नहीं सकता अमर हूं मैं ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण, कांपते हैं देवगण, यमराज मुझ भगवान से। इंसान की औकात क्या, बदले की ताकत नहीं भगवान में। महाराजा लंकापति रावण का दरबार और उसके जो आगे के अत्याचार है, ऋषियों को परेशान करना, उसकी अपनी जो है उनको बारी बारी से सलाह देना, वो मेघनाथ को अपने पाप पृथ्वी पर फैलाने के लिए भेजना। वो भी चढ़ा दिया। तो शिव शंकर भगवान कैलाशपति का भी बीच में ही आना। देखिए अगला सीन। अरुण ने जस खत्म। हेलो हेलो
हमारे राम राम प्रभु राम प्यारे राम मेरे मन में बसे श्री राम राम मेरे मन में बसे श्री राम राम मेरे राम में राम बसे श्री राम हमारे राम हमारे चलते चलते अचानक मेरा विमान कैसे रुक गया? हुआ है किसका साहस जो मेरे पत्थर से टकराकर पड़ा है कौन सामने मौत के भार में आकर? क्या संसार के अंदर ऐसा भी कोई योद्धा है जिसने मारे के चलते मेरे वाहन को रोका है? मेरे विचार से ये केवल वायु का दोष है। वायु क्या कहता हमारी उसकी दिल पर है, उसके दिल पर है मेरी शक्ति का पैर छाया हुआ, मुद्दों से है मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ। तो फिर महाराज यह इंद्र का दोष होगा। इंद्र की चाल, अरे इंद्र जैसे नीच का, इंद्र जैसे नीच का मुझसे कोई नाता ही नहीं, वह तो मेरे सेवकों में भी गिना जाता ही नहीं। तो फिर यह मेघ की ही चाल होगी। मेघ, वही मेघ जो मेरी सेवा बजाते हैं, पानी छिड़क छिड़क कर लंका की गलियों को ठंडा बनाता है। क्या कहता है मौलिक? अरे ऐसे कायर भी जो रोकेंगे मेरी राह को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण की चाह को? कहो कौन हो? मैं हूँ भगवान शिव का अनुचर नंदी। कहो नंदी, क्या कहते हो? इस राय को अधिक न बढ़ाइए। यदि इस ओर से नहीं तो दूसरी ओर से निकल जाएगी। कौन चला जाऊं दूसरी ओर से? क्या मैं कोई चोर हूँ जो दूसरी राह से चला जाऊं? उठाकर फेंक तू अगर सामने कोई पर्वत भी आ जाए, समुद्र खुश्क हो जाए जो मेरा नाम सुन पाए, गिरा डालू यदि लोहे की दीवार भी हो आगे, बदल डालू यदि मौत का आकार भी हो आगे। यह शिव जी का निवास स्थान है, इसके ऊपर से जाना आपके लिए उचित नहीं है। अपमान है? किसका अपमान है? कैसा अपमान है? क्या शिव भी कोई सर्वशक्तिमान है जिसका अपने अपमान पर इतना अभिमान है? बनाकर मूड योगी की चबाकर शान बेटा है, राजा है ये मानो कोई भगवान बेटा है। ना देखी शान मेरी, ना देखा तबतबा मेरा, पड़ा है खेल कोई जो रोक लेगा रास्ता मेरा। लंकेश, कहाँ ध्यान है? महादेव का तो पुराणों वेदों में भी बखान है। होगा, मैं इसकी परवाह करने वाला नहीं हूँ। लंकेश ऐसे दुष्कृत्यों से डरने वाला नहीं है। नहीं हूँ घास बदन का, हर कोई मुझे खा लेगा, पतासा भी नहीं जो उठाएगा मुझे डालेगा। मैं भयंकर काल हूँ, विकराल हूँ, जलाकर भस्म कर दूंगा, वो प्रचंड ज्वाला हूँ। रागात आहे काळू काळू नका पदा इसडना जा इसडना। क्यों नहीं? अभी कैलाश को उठाकर
समुद्र में डाल देता हूं और अपना रास्ता निकाल लेता हूं। आप जाए जोर से, आप जाए जोर से, शक्ति कहां आकाश की, अभी जड़े हिलाकर फेंक देता हूं कैलाश की। ये संसार को अधीन करने वाले अपार बल, आज तुझे क्या हो गया? हे संसार को पराजित करने वाली भुजाएं, आज तुम्हें क्या हो गया? यदि हाथ कैलाश को लगाऊं तो सीना कांप जाता है, उठाऊं कैलाश को तो सीना भाप जाता है। न जाने क्यों हो गया बलहीन बल मेरा, कराया इस जगह पर आकर क्यों अपमान मेरा। क्यों महाराज, क्या बात है? आप कैलाश उठाने में कैसा पश्चाताप है? ठहरो, एक बार और जोर लगाने दो। अफसोस आ गया तन पर पसीना, और ये सरकार नहीं, किसी ने सच कहा है, बच्चा का लिखा मिटता नहीं। बस थक गए? कहाँ है वो शक्ति? कहाँ गया वो अभिमान? अभिमान चूर हो गया और मेरा अहंकार सारा दूर हो गया। सुना है महिमा शंकर की अपार है, अजब है भोलेनाथ तेरी महिमा। किया अभिमान जो मैंने, फल उसी का पाया है। हे भोलेनाथ, तेरे चरणों में शीश झुकाया है। क्यों लंकेश, अपनी शक्तियों को भली भांति आजमा लिया? अब तो तुमने अपने अभिमान का बल पा लिया। बस का ध्यान न लगा उसका, और अंत में अपने किए पर पछताया। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे वाहन को रास्ता दीजिए। अच्छा रावण, जा, जिस तरफ से तू जाना चाहता है तू जा सकता है। मैं तेरी वीरता पर बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें ये चंद्रहास नामक तलवार देता हूं। आओ, यदि तू नित्य इसका पूजन करता रहेगा तो यह तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेगी। भोलेनाथ मगर उदार हो। मगर ध्यान रहो, अगर जिस दिन भी तुमने इसकी आराधना या पूजा नहीं की तो उस दिन अपनी अंतिम घड़ी समझ लेना। उपकार भोलेनाथ, उपकार महाउपकार। गोरी गोरी शंकर शंकर सदा जपुर में तेरो नाम।